गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 भरत, जिसको लिखा है राजा लक्ष्मण सिंह ने, जिनका जन्म हुआ था 1926 आगरा में। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। प्रस्तुत जो पाठ है इसमें एक छोटा सा उन्होंने एक अंश है। ऋषि कर्णों के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही हैं। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित थे। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता है। दोनों तपस्वियों की बातचीत से उन्हें पता चलता है कि बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठते हैं। इसके प्रमुख पात्र बालक जो है वो भरत थे। तपस्विनी इसमें दो दी गई है, पहली तपस्विनी और दूसरी तपस्विनी। राजा जो है वो दुष्यंत है। और ये संस्कृत भाषा के महाकवि कालिदास का लिखा हुआ अभिज्ञान शाकुंतलम एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है और राजा लक्ष्मण सिंह ने उसी का हिंदी में अनुवाद किया है और यह पाठ उसी का एक संक्षिप्त अंश है। पाठ का सार छोटे रूप में हम देखें तो पाठ का सार है, कर्ण ऋषि के आश्रम का दृश्य है, फिर खिलौने देने का लालच, बालक ऋषि कुमार नहीं, शकुंतला लावण्य और लास्ट रक्षाबंधन। तो कर्णव ऋषि के आश्रम का दृश्य इसमें आता है। आश्रम में शकुंतला का पुत्र जो भरत है एक सिंह शावक सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। वह उस बच्चे के दांत गिनना चाहता है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां उसे रोकने का प्रयत्न करती हैं। राजा दुष्यंत एक पेड़ के पीछे छिपकर यह सारा दृश्य देख रहे हैं। बालक के प्रति राजा दुष्यंत के मन में स्नेह उमड़ता है। से कहा जाता है खिलौने देने का लालच। एक तपस्विनी खिलौना देने का लालच बताकर बालक से सिंह शावक को छोड़ देने के लिए कहती है। बालक खिलौने लिए बिना उसे छोड़ना नहीं चाहता। तब उस तपस्विनी को दूसरी तपस्विनी मिट्टी का मोर लाने के लिए भेज देती है। फिर तीसरा है बालक ऋषि कुमार नहीं। बालक सिंह के बच्चे को नहीं छोड़ता है तो एक तपस्विनी दुष्यंत से कहती है कि वह बालक को समझाए। दुष्यंत बालक को ऋषि कुमार कहकर संबोधित करता है। दुष्यंत के कहने पर बालक सिंह शावक को छोड़ देता है। तपस्विनी दुष्यंत को बताती है कि बालक ऋषि पुत्र नहीं है, पुरुवंश है। तपस्विनी को इन बातों से आश्चर्य होता है। बालक की जो सूरत होती है वो राजा दुष्यंत की सूरत से मिलती है और बालक दुष्यंत को नहीं पहचानता, फिर भी उसकी बात मान ली। फिर फोर्थ आता है शकुंतला में। एक तपस्विनी बालक को मिट्टी का मोर लाकर देती है और उससे शकुंतला मतलब पक्षी का जो सौंदर्य है देखने के लिए कहती है। शकुंतला शब्द सुनकर बालक उसे अपनी माँ का नाम समझ लेता है। राजा दुष्यंत को अपनी पत्नी शकुंतला की याद आती है जिसका उन्होंने त्याग कर दिया था। फिर आता है रक्षाबंधन। सिंह शावक के साथ खेलते समय बालक की बाह में बंधा हुआ रक्षा का धागा जमीन पर गिर जाता है। दुष्यंत उसे उठा लेते हैं और तपस्वियों को बहुत अचरज होता है। वे बताती हैं कि इस रक्षाबंधन को बालक के माता पिता को छोड़कर यदि दूसरा को उठाए तो वह सांप बनकर उसे डस लेता है। इस तरह निश्चित हो जाता है कि भरत नामक वह बालक दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है। अब हम इस लेसन को रीड करते हैं। प्रमुख पात्र आपको बताई दिए गए हैं कि बालक जो है वो भरत है, दो तपस्विनी है पहली और दूसरी, और एक और पात्र है राजा जो दुष्यंत राजा है। दृश्य पहला आता है। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती हैं। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से उन्हें देख रहे हैं
एक छोटा सा बालक है, वह सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लेकर आता है। तो दो तपस्वियां रहती है, पहली और दूसरी, दोनों उस छोटे से बालक को रोकती है कि वह इस तरह से सिंह के बच्चे को नहीं घसीटे। राजा जो दुष्यंत रहते हैं वो पेड़ के पीछे छुपे रहते हैं और उस दृश्य को देख रहे हैं। बालक, अरे सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। बालक जो है वो छोटा है, वो उस सिंह के बच्चे से कहता है कि अरे सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे मुंह के दांत गिनना चाहता हूँ कि तेरे मुंह में कितने दांत हैं। पहली तपस्वी, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। पहली तपस्वी कहती है कि बालक, तू अपनी जीत छोड़, तू इन वन के भोले भाले पशुओं को क्यों सता रहा है? हम जो है इन पशुओं को बाल बच्चों के समान, अपने बच्चों के समान रखती है और तेरा साहस तो इतना बढ़ता ही जा रहा है दिनों दिन कि आज तू उस सिंह के बच्चे के दांत गिन रहा है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन मतलब सबका नाश करने वाला, सो बराबर ही है। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। दुष्यंत राजा जो पेड़ के पीछे से छुप कर सुन रहे थे, वो अपने आप स्वयं से कहते हैं कि ऐसा कौन सी वजह है कि मेरा जो प्यार है इस बालक की ओर ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। दूसरी तपस्विनी उस बच्चे से कहती है कि अब तू इस सिंह के बच्चे को छोड़ दे, नहीं तो ये इसकी माँ है सिंहनी, वह तुझे मारने के लिए तेरी तरफ दौड़ेगी। बालक हंसते हुए, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। बालक हंसते हुए कहता है कि ठीक है, मुझे सिंहनी से ऐसा ही डर है, और उन दोनों तपस्वियों को मुंह चिढ़ाता है। दुष्यंत जो है वो आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। दुष्यंत राजा अपने आप से ही कहते हैं कि जो बच्चा है अवश्य ही किसी तेज या किसी वीर पुरुष का पुत्र है, और इसके मुख जो है, इसके मुख से जैसे अग्नि आग चमकती है उस तरह से इसका मुख भी अग्नि के समान चमक रहा है। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चों को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। पहली तपस्विनी भरत से कहती है कि तुम इस सिंह के बच्चे को छोड़ दो, इसे छोड़ दो कि मैं तुम्हें खिलौना दूंगी। बालक अपने दोनों हाथ फैलाकर, पहले खिलौना दे दो, लाओ। कहा बालक अपने दोनों हाथ फैलाकर कहता है कि पहले खिलौना दो, फिर मैं इसे छोड़ूंगा, लाओ जल्दी से दो, खिलौना कहाँ है? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आहा, इसके हाथ में तो चक्रवर्तियों के लक्षण है, उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखता है और स्वयं से कहता है कि अरे, इसके हाथ में तो जो चक्रवर्ती राजा होते, चक्रवर्ती होते, उनके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और इसकी उंगलियों पर भी अद्भुत प्रकार का अलग ही निराला जाल बुना सा दिख रहा है, और इसके हथेली की शोभा है वो कमल को भी शर्मसार, कमल को भी लज्जित करती है। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। दूसरी तपस्विनी अपनी दूसरी सखी से कहती कि सुव्रता, इसे हम बातों से मनाएंगे तो ये नहीं मानेगा, तुम जहाँ मेरी कुटिया है उस कुटिया में जाओ, और ये जो ऋषि पुत्र है इसके खेलने के लिए वहाँ पर मिट्टी का मोर रखा हुआ है, तुम जाकर उस मिट्टी के मोर को ले आओ। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ, और चली जाती। पहली तपस्विनी कहती ठीक है, मैं जाती हूँ और अभी लेकर आती हूँ, और इतना कहकर वह चली जाती है। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा, यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। बालक भरत जो है वो कहते हैं कि अच्छा, वो मिट्टी का मोर लेकर आते ही इतनी देर तो मैं इस सिंह के बच्चे के साथ ही खेलूंगा, और हंसने लग जाता है। दुष्यंत अपने आप से ही कहते हैं, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसे ललचाता है। धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद में
मेली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। दुष्यंत अपने आप से कहते हैं कि इस सुंदर बालक को देखकर मेरा मन भी इस बालक के साथ खेलने के लिए ललचा रहा है। वे कहते हैं कि वे मनुष्य धन्य है जो अपने पुत्रों को गोद में उठाकर उनके अंग पर जो मिट्टी लगी होती है उससे उनकी गोद मेली हो जाती है। और पुत्र जब बिना वजह हंसते हैं तो उनकी हंसी से जो उनका मुंह खुलता है तो उनके जो सफ़ेद चमकते हुए दांत होते हैं वे अलग ही शोभा देते हैं और छोटे जो रहते बच्चे वो भी तुतला कर बोलते हैं। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता। दूसरी तपस्विनी भरत को डांटते हुए कहते हैं कि अरे तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है, ढीठ क्यों होता जा रहा है। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर हे महात्मा तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। इधर उधर देखकर वो कहती है कि कोई ऋषि कुमार यहाँ पर है। फिर इतने में उन्हें दुष्यंत दिखाई देता है तो दुष्यंत राजा को देखकर वे कहती है कि हे महात्मा तुम इधर हमारे पास आओ और मुझ पर हम पर इतनी कृपा करो कि इस बच्चे के हाथ से उस सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत अच्छा बालक के पास जाकर और हंसकर हे ऋषि कुमार तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारी कुल की लाज जाती है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। दुष्यंत उस बालक के पास जाते और हंसते हुए समझाते हैं कि हे ऋषि कुमार तुम इस जड़ अनुकल भूमि के विरुद्ध यह कार्य क्यों कर रहे हो। तुम इस सिंह के बच्चे को परेशान मत करो, तुम इस सिंह के बच्चे को छोड़ दो। राजा दुष्यंत की बात सुनकर भरत सिंह के बच्चे को छोड़ देते हैं। दूसरी तपस्विनी हे बड़भागी यह ऋषि कुमार नहीं है। दूसरी तपस्विनी दुष्यंत राजा से कहती है कि ये ऋषि पुत्र नहीं है। दुष्यंत सत्य है उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता परंतु मेरे तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से आहा जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। दुष्यंत कहते हैं कि सत्य है इसके साहस को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये किसी ऋषि का पुत्र है लेकिन मैंने इसे इस जंगल भूमि में देखा इसीलिए मैं इसे ऋषि पुत्र समझ रहा हूँ। फिर बच्चे के हाथ को अपने हाथ में लेकर वो कहते हैं कि इसके हाथ को छूने से मुझे बहुत सुख मिल रहा है तो वह मनुष्य कितना धन्य होगा जिसका यह पुत्र है। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की दूसरी तपस्विनी राजा दुष्यंत और भरत को देखकर बड़े आश्चर्य की बात कहती है तुम्हें क्यों अचंभ हुआ। दुष्यंत पूछते कि तुम्हें किस तरह का आश्चर्य हुआ। दूसरी तपस्विनी इसीलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। दूसरी तपस्विनी कहती कि मुझे आश्चर्य इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बच्चे की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती जुलती है और तुम्हें ये बच्चा जानता भी नहीं है, बालक जानता भी नहीं है, फिर भी इसने तुम्हारी बात मानी है, सुनी है। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठा लेते हैं। हे तपस्विनी जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है। तो दुष्यंत कहते हैं कि यदि ये ऋषि पुत्र नहीं है तो तुम बताओ कि ये किस वंश का है। दूसरी तपस्विनी कहती है यह पुरुवंशी है। दुष्यंत अपने आप से कहता है इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है, पुरुवंशी है और मैं भी पुरुवंशी हूँ इसलिए हम दोनों की सूरत एक दूसरे से मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे वहलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रीय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। दुष्यंत बच्चे को नीचे गोद में से उतार देते और कहते हैं कि पुरुवंशों में यह रीति निश्चित है कि जब वे युवा अवस्था में होते हैं तो वे महलों में रहकर राजा बनकर अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं और जब वे वृद्ध हो जाते हैं
तो अपने मन को जीतने वाले तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटिया बनाकर रहते हैं। और ये जो बालक है ये तो बहुत निडर है, किसी से डरता नहीं है और इसको देखकर ऐसा लगता है कि यह कोई असाधारण बालक नहीं है। दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। दूसरी तपस्विनी कहती है कि परदेसी, तुम्हारा संदेह अब मिट जाएगा जब तुम यह जान लोगे कि इस बालक की जो माँ है वो मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है और उसी के कारण इसका जन्म देव पितर की मतलब इस अच्छे से इस देवताओं की भूमि में इस जंगल में हुआ। दुष्यंत मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी, इसकी माता किस राशि की पत्नी है। दुष्यंत अपने मन में कहते हैं कि यह जानकर तो मुझे बहुत आनंद हुआ, बहुत अच्छा लगा। अब इससे मेरे मन में इस बालक के प्रति जानने की इच्छा और बढ़ गई, इसको जानने की आशा और जागृत हो गई। तो उन्होंने पूछा कि इसकी माता किस राजा की पत्नी है। दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहित स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया उसका नाम मेनल है। दूसरी तपस्विनी कहती है कि जिस राजा ने अपनी विवाहित स्त्री को बिना किसी कारणवश इस तरह से जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया, मैं उसका नाम भी न लूंगी। दुष्यंत अपने आप से कहता है, यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। दुष्यंत राजा ये सारी बात सुनकर उनको ऐसा लगता है कि यह कथा तो मुझ पर लागू होती, मैंने अपनी पत्नी के साथ ऐसा ही किया था, अब इस बालक की माँ का नाम मैं कैसे पूछूं। पहली तपस्विनी तब तक मिट्टी का मोड़ लेकर आ जाती है। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह शकुंतलावण्य देख। वो कहती है कि हे सर्वदमन, सबका नाश करने वाले ये मिट्टी के सौंदर्य रूप, ये देख मिट्टी का जो ये खिलौना है इसका सौंदर्य देखो, यह तुमको अच्छा लगेगा। और ये लो। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता। बालक अपनी इच्छा से अपनी माता को ढूंढता है और कहता है कि मेरी माँ शकुंतला कहाँ है। दूसरी तपस्विनी कहती है, यह तेरी माता नहीं, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन, मैंने तो कहा था मिट्टी के मोड़ को देख। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई कहती है कि नहीं, यहाँ तुम्हारी माँ नहीं है, तुमने जो शकुंतलावण्य नाम सुना है इसे तुम धोखा खा गए हो, मैंने तो ये कहा था कि मिट्टी के मोड़ को देख। दुष्यंत अपने आप से कहता है, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृत तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। वे अपने आप से कहते हैं कि इसकी माँ जो है मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की यहाँ पर कोई दूसरी स्त्री है। ये सारी कहानी सुनकर मेरा मन ऐसे व्याकुल हो रहा है जैसे मृत तृष्णा के प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। बालक खुश होकर कहता है कि मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है और खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबरा जाती है और कहती है कि बालक की जो हाथ की बाह है वहाँ पर उसकी रक्षा के लिए एक सूत्र बना था जिसे रक्षाबंधन कहते हैं, वह कहाँ है। दुष्यंत घबराओ मत, जब यह नहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं तुम्हें उठाकर दिए देता हूँ। उठाने के लिए जुटता है। दुष्यंत कहता है घबराओ मत, जब यह शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था तब इसके हाथ से यह गिर गया है और यह यहीं पड़ा हुआ है, मैं इसे उठाकर तुम्हें दे देता हूँ। और उस रक्षाबंधन को उठाने के लिए वह झुकता है। पहली तपस्विनी, अरे 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 मत उठाओ, इसे मत छूना। पहली तपस्विनी राजा दुष्यंत को रोकती है कि अरे अरे इसको मत उठाओ और इसको तुम छूना भी मत। दूसरी तपस्विनी, ओहो इसने तो उठा ही लिया। दूसरी तपस्विनी कहती है कि तुम्हारे बोलने से पहले तो इसने उठा लिया है और दोनों एक दूसरे को देखती है। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था। दुष्यंत कहते हैं कि यह लो रक्षाबंधन, लेकिन अब मुझे यह बताओ कि तुम
तपस्विनी। इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित, अपराजित जिससे कोई हारा न हो। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। दूसरी तपस्वी ने कहा कि इस रक्षाबंधन का नाम है अपराजित। जिस समय इस बालक का नामकरण, जब उसका नाम रखा गया था, जब नाम रखा जाता है जो वह विधि होती है उसे कहते हैं नामकरण। तो जब इस बालक का नाम रखा गया तब महात्मा मरीचि के पुत्र जो कश्यप थे उन्होंने यह धागा दिया था। और इस धागे का एक मुख्य गुण यह है कि कभी यह धागा धरती पर गिर जाएगा तो इस बालक के माता पिता के अलावा इस धागे को कोई दूसरा न उठा सकेगा। दुष्यंत को बड़ी इच्छा होती, वो कहते हैं कि और यदि किसी ने उठा लिया तो क्या होगा। पहली तपस्विनी कहती है तो यह तुरंत साप बनकर उसे डसता है। पहली तपस्विनी कहती है कि यदि कोई उठा लेता है उसके माता पिता के अलावा तो यह जो रक्षाबंधन है यह साप बन जाता है और साप बनकर उस व्यक्ति को डस लेता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा? दुष्यंत कहते हैं कि तुमने कभी ऐसा देखा कि यह रक्षाबंधन साप बन गया और उसने डस लिया हो? पहली तपस्विनी कहती है मैंने कई बार देखा, अनेक बार। दुष्यंत प्रसन्न हो जाते हैं तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद बनाऊं। बालक को गोद में ले लेते हैं और पर्दा गिरते हैं। पहली तपस्विनी के इतना बोलते ही दुष्यंत बहुत खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं, वो अपने मन में बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। खुशी उनको इतनी देर से वो यही सोच रहे थे कि कहीं यह मेरा पुत्र तो नहीं है, और बाद में आखिरी में उन्हें पता चलता है कि यह वास्तव में उन्हीं का पुत्र है। तो वे बहुत खुश हो जाते हैं और बालक को खुशी के मारे गोद में उठा लेते हैं और पर्दा गिर जाता है। ये नाटक यही खत्म हो जाता है। तपस्विनी जो तप करने वाली स्त्री होती है उन्हें तपस्विनी कहते हैं। अचंभा मतलब हैरानी। हठीला मीन्स जिद्दी। सर्वदमन जो सबका नाश करने वाला होता है, जो सबका दमन करने वाला होता है, वो ही राजा भरत का पुत्र, राजा दुष्यंत का पुत्र भरत। उज्ज्वल चमका हुआ या स्वच्छ। चक्रवर्ती सम्राट या समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला। तुतले वचन अटपटे शब्द। ढीठ मीन्स जिद्दी। आचरण मीन्स व्यवहार। बड़भागी मीन्स बड़े भाग्य वाला। कुल मीन्स वंश। वृद्धावस्था मीन्स बुढ़ापा। जितेंद्र मीन्स जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। नाहर मीन्स शेर या सिंह। देवपितर मीन्स देव और पूर्वज। विवाहिता शादीशुदा स्त्री। परदेशी जो दूसरे देश का हो। शकुंतलावण मिट्टी का सौंदर्य। वृत्तांत मीन्स वर्णन या हाल। मनोरथ मन की कामना या मन की इच्छा। ओट आड़ या अवरोध। इस लेसन में पहली तपस्विनी का क्या नाम था? तो सुव्रता। सर्वदमन के मुख की दमन किसके समान थी? तो अग्नि के समान। मेनका कौन थी? मेनका एक अप्सरा थी। महर्षि कश्यप के पिता का क्या नाम कौन थे? तो महर्षि कश्यप के पिता मरीचि थे। सर्वदमन क्या करना चाहता था? अब इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बताती हूँ कि सर्वदमन क्या करना चाहता था। तो सर्वदमन सिंह शावक के बच्चे के या सर्वदमन सिंह शावक के दांत गिनना चाहता था। तपस्वी के अनुसार बालक का सर्वदमन यह नाम सार्थक क्यों था? तपस्विनी के अनुसार बालक का सर्वदमन नाम सार्थक था क्योंकि वह वन के प्राणियों के बच्चों से निर्भीक होकर खेलता था। बालक को रक्षाबंधन किसने दिया था? तो बालक को रक्षाबंधन महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने दिया था। रक्षाबंधन के साप न बनने पर दुष्यंत ने क्या अनुभव किया? रक्षाबंधन के साप न बनने पर दुष्यंत ने अपना मनोरथ पूर्ण होने के आनंद का अनुभव किया। शकुंतला किसकी पुत्री थी? शकुंतला
मेनका नामों की अप्सरा की पुत्री थी। दुष्यंत ने सर्वदमन को ऋषि कुमार क्यों समझ लिया था? क्योंकि उन्होंने सर्वदमन को ऋषि के आश्रम में देखा था। तपस्विनी ने दुष्यंत को शकुंतला के पति का नाम क्यों नहीं बताया? तपस्वी ने दुष्यंत को शकुंतला के पति का नाम नहीं बताया क्योंकि उसने बिना किसी अपराध के अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। तपस्विनी क्यों घबरा गई? तपस्विनी घबरा गई क्योंकि उस बालक की बाह से रक्षाबंधन कहीं गिर गया था। सर्वदमन के मुख की दमक किसके समान थी? तो सर्वदमन के मुख की दमक अग्नि के समान थी।